श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागणों, कल मैंने आपको मस्तिष्क रेखा के बारे में बताया था कि मस्तिष्क रेखा कैसी हो, कहाँ से निकली है। ये सब बारे में मैंने कल आपको बताया था कि मस्तिष्क रेखा जब चंद्र पर्वत में जाती है तो व्यक्ति कल्पनाशील हो जाता है, लेखक, प्रवक्ता, बोलने में तेज, ये सब उसके हो जाता है। और इसी जगह पे यदि क्रॉस का चिन्ह हुआ, जाल हुआ, तो व्यक्ति के लास्ट में मतलब उम्र के वृद्धावस्था में उसकी याददाश्त भी कम हो सकती है, उसको मानसिक बीमारी भी हो सकती है। तो ये पर्व शुद्ध होना चाहिए। हमारी रेखा भी किसी अवरोध उसमें ना हो, मस्तिष्क रेखा में तो साफ सुथरी रेखा हो, उसमें जाल ना बने हो, कटी फुटी रेखाएं ना हो, तो हमारा मस्तिष्क बहुत तीव्र और अच्छे से काम करता है, मानसिक बीमारी नहीं होती। तो ये मस्तिष्क के बारे में मैंने आपको कल बताया था। इसके मैं आज आपको जीवन रेखा के बारे में बताऊंगी कि जीवन रेखा, देखिए ये जीवन रेखा, ये मंगल पर्व, ये निम्न मंगल से निकल कर रेखा घेरती, शुक्र को घेरती हुई ये रेखा शुक्र के एकदम यहाँ तक आ जाती है। और कभी कभी ये रेखा नीचे दो भागों में बढ़ जाती है, एक इधर चली जाती है, एक इधर चली जाती है। तो जो जीवन रेखा शुक्र पर्वत को घेरती है, वो वो व्यक्ति अपने जन्म स्थान, अपने पैतृक संपत्ति, अपने माता पिता के कर्मों को ही आगे बढ़ाता है, उनके व्यवसाय को ही आगे बढ़ाता है। वो अपने स्थान पे ही रह के अपनी उन्नति करता है, अपना जीविकोपार्जन वो अपने अपने पैतृक स्थान पे ही करता है। और ये रेखा जब दो भागों में यहाँ बढ़ जाती है, एक रेखा इधर चली जाती है, एक रेखा इधर, अगर वो चंद्र पर्वत की ओर एक रेखा चली गई तो आप बाहर भी जा कर के अपना अपना व्यवसाय कर सकते हैं, वहाँ भी अपना निवास स्थान बना सकते हैं। किंतु जो जो रेखा शुक्र पर्वत घेरती हुई वो अपने जन्म स्थान के आसपास ही अपना जीविकोपार्जन करता है। ये एक प्रकार की रेखा हो गई। अब आपको ये बताऊंगी कि ये रेखा जब आपकी चलती हुई शुद्ध साफ सुथरी रेखाएं हों, और इसमें जो कटी रेखाएं आती हैं, यहाँ से एक रेखा आके यहाँ काट देती है, तो वो दुर्घटनाओं को संकेत देती है कि आपकी कोई दुर्घटनाएं हुई थी, और उस दुर्घटनाओं के पास आपका त्रिकोण का चिन्ह बना हो और चतुर्भुज का चिन्ह बना हो, आप उस भयंकर दुर्घटना से आपकी रक्षा भी वो चिन्ह करता है। तो आपको त्रिकोण और चतुर्भुज का जो चिन्ह होता है वो जीवन रेखा में बहुत शुभ माना जाता है। वो आपको आपदाओं, विपदाओं और दुर्घटनाओं से आपकी रक्षा करता है। यदि ये रेखा इसका घेराव बहुत कम हो, मतलब यहाँ से निकली हो, ये घेरा बहुत कम हो, तो आपके पास जीवनी शक्ति की कमी होगी। और ये पर्व जो होता है, ये पर्व आपका उभरा ना हो, एकदम दबा हो, पिलपिला सा हो, और पतली सी रेखाएं, मतलब ये घेरा बहुत दूर तक ना हो, छोटा घेरा हो, तो जीवनी शक्ति आपकी कम होती है। आप बहुत जल्दी शरीर से कमजोरी आपकी आ जाती है, आप शरीर से बहुत जल्दी पीड़ित हो जाते हैं, शरीर आपका कमज़ोर होता है। तो ये रेखाएं जितनी दूर से घेराए लिए हुई होती हैं, वो आपके लिए आपके स्वास्थ्य को अच्छा दिखाती हैं। और इन इन रेखाओं में यदि आपको जाल की तरह चिन्ह दिखे और यव बना हो और जंजीरदार रेखाएं हों, वो आपके बिगड़े स्वास्थ्य को दिखाती हैं कि आपका शरीर रोगों से ग्रस्त होगा, आपके शरीर में नाना प्रकार के रोग होंगे। जितनी ये रेखा स्पष्ट साफ सुथरी दिखे, आपका स्वास्थ्य उतना ही अच्छा होगा। तो और ये रेखा कभी कभी आपने देखा होगा कि ये जीवन रेखा के साथ एक और यहाँ से एक रेखा चलती है, तो वो आपकी सहायक रेखा हुई। ये बहुत ही अच्छी होती है, जो आपको कभी भी आप समस्याओं से घिरे होते हैं तो कोई ना कोई आपको सहारा देने के लिए खड़ा हो जाता है। तो आप ये रेखा सिस्टर लाइन कही जाती है, इसके जीवन रेखा के पास से ही ऐसे ऐसे सीधे से आती है। वो रेखा आपको साहस देती है, आपको कमज़ोर नहीं होने देती, तो वो रेखा बहुत अच्छी होती है। तो कभी कभी ये रेखा यहाँ से कट जाती है, यहाँ छोटी होती है,
और उसके साथ ही कोई और रेखा उसके साथ निकल रही हो, तो आपके जीवन को वो रिपेयर कर देती है। जो कभी यहाँ से कटी हुई और फिर एक रेखा यहाँ से लंबी दिखे आपको, तो समझ लीजिए कि वो आपकी दुर्घटनाएं टलेंगी और आपका जीवन ज़्यादा होगा। और छोटी जीवन रेखा आपको लंबी आयु नहीं देती है। जो रेखा यहाँ से निकलकर शुक्र पर्वत को घेरते यहाँ जाती है, वो आपको 80-90 वर्ष के आयु के ऊपर ही आपका जीवन होगा, आपका आयु ज़्यादा होगी। तो ये रेखा 2 भागों में बटी हुई अच्छी होती है। आपके शुक्र पर्वत हुआ तो आपने बताया आप पैतृक संपत्ति को, पैतृक जगह पे आप अपना बिजनेस, अपना व्यवसाय करेंगे। और रेखा एक भाग इसका चंद्र पर्वत की ओर हो जाए तो आप यात्राएं करेंगे, आप बाहर भी अपना बिजनेस कर सकते हैं, वहाँ भी अपना व्यवसाय, अपने जीवन का निर्वाह बाहर कर सकते हैं। यदि ये रेखा अंतिम पर्व में कई रेखाएं कई रेखाएं निकल जाएं, तो ये आपको ये सूचना देती हैं कि आप वृद्धावस्था में आपका कष्ट से जीवन बीतेगा, आप रोगों से ग्रस्त हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा रेखाओं का यहाँ कटा होना वो अच्छा नहीं होता है। 2 हैं तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। आपकी ये जीवन रेखा कभी कभी आपके ये बृहस्पति पर्व के एकदम यहाँ से निकले तो आपका सफल व्यक्तित्व होगा, आप समाज में अच्छे से पहचाने जाएंगे। और यहीं पे आपकी जाल और वो सब हो, जाल हो, जंजीर हो, तो आपका बाल्यपन सुखी नहीं रहता। और फिर ये जीवन जब साफ सुथरी दिखती है तो जीवन में आपके निखार आता है। तो जीवन रेखा आपकी साफ सुथरी होनी चाहिए, उसमें जाल नहीं होना चाहिए, जंजीर नहीं होनी चाहिए। स्पष्ट दिखने वाली स्वास्थ्य रेखा आपको अच्छा स्वास्थ्य दिखाती है। आप अपने जीवन में उतने कर्मठ होंगे और अंदर से आप मजबूत होंगे। और जो एक सिस्टर लाइन निकलती है मंगल 6 से, वो भी आपको बहुत सहायता देती है, वो सहायक रेखा होती है। तो जीवन रेखा आपके गोलाई ली हुई होती है, तो बहुत अच्छी होती है। और ये अंगूठा से ये रेखा यहाँ ये इससे जितनी दूर होगी शुक्र पर्वत से, उतना ही आपका आप अपने आत्मविश्वास, आप अपने अंदर से मजबूत होंगे। और मैं आज आपको ये बताया और ये बताऊंगी कि आपकी रेखाओं, आपके कभी आपकी यहाँ पे रेखाएं आती हैं तो आपके यहाँ पे एक मत्स्य का चिन्ह बन जाता है, ऐसे आपका एक गोला ऐसे कार, तो वो मत्स्य का चिन्ह होता है, यहाँ से गोलाई लिए हुए ऐसे होता है, वो जैसे मछली का आकार होता है उस प्रकार आपका यहाँ पे होता है। तो आप अपने जीवन में धन धान से लास्ट में अपने जीवन को अंतिम पड़ाव आपका सुख सुविधाओं में बीतेगा, आपको पैसे की कमी नहीं होगी, सुख सुविधाएं आपके जीवन में रहेंगी। तो ये सब चिन्ह होते हैं। आपको मैंने बताया त्रिकोण चिन्ह भी शुभ होता है, आपका चतुर्भुज चिन्ह यहाँ कहीं बना हो वो भी आपके जीवन की रक्षा करता है। तो आज हमने आपको जीवन रेखा के बारे में बताया कि जीवन रेखा में अवरोध नहीं होना चाहिए। यदि रेखाएं कटी हों तो वो दुर्घटनाओं की सूचक होती है। साफ सुथरी जीवन रेखा आपको आपके अच्छे स्वास्थ्य की सूचक होती है। और ये जो अंगूठा होता है, अंगूठा का ये अंगूठा और इसका जो है अंगूठा और इसका जो है तर्जनी का फैलाव जो आपका जितना बड़ा होगा, आप मस्तिष्क से उतने ही मजबूत होंगे। और सकरा एकदम ऐसा आपका अंगूठा होगा तो आप मस्तिष्क में आपके फैलाव नहीं होगा। जितना आपका हाथ फैला हुआ होगा ऐसे लंबाई, उतनी आपका मस्तिष्क सकारात्मक होगा, ऊर्जावान होगा, आपके मस्तिष्क में प्रबलता दिखाई देगी। तो ये सब बातें, और ये अंगूठा है, अंगूठे में ये यव का चिन्ह आपको ये हमने नहीं बताया था, तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि आपके अंगूठे में यव का चिन्ह बने, यहाँ पे जौ का चिन्ह बने, यहाँ पे तो यहाँ पे पुत्र संतति की प्राप्ति होती, यहाँ पे बने आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति बताता है। तो यव का चिन्ह आपकी जो भी अंदर आपकी इच्छाएं हों, कभी ना कभी वो आपकी फलीभूत होंगी। तो ये सब हमारा यव का चिन्ह बताता है। आज मैंने आपको जीवन रेखा के बारे में जानकारी दी। कल मैं आपको सूर्य रेखा और भाग्य रेखा जो मणिबंध से निकल के सीधी शनि पर्वत पे जाती है, इसके बारे में भी मैं आपको
कल जानकारी दूंगी।